ज़िंदगी जीने का एक नया पर्सपेक्टिव सीखेंगे आज। याद करो वो दिन जब आप कोई मूवी या टीवी सीरियल देख रहे थे। सामने स्क्रीन लगी है और इस पार आप बैठ के देखते जा रहे हो और इतने इन्वॉल्व हो गए उसमें कि आपको ऐसे लगने लगा कि आप ही के साथ वो घटना घटित हो रही है। वो सीन जो मर्जी चाहे, वो इमोशंस आप पर हावी होने लगे उसके। आंखों से आंसू आने लगे या घबरा गए, गुस्सा तक आ गया और आपके पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति को आपको याद दिलाना पड़ा कि अरे मेरे भाई, ये असली में थोड़ी हो रहा है, ये तो फिल्म चल रही है। और आपको भी ये रियलाइज करते हुए समय लगा। फिर ध्यान आया, होश आया और फिर मुस्कान लौट आई वापस कि अरे भाई, मैं कहाँ फंस गया था इसमें। बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि ये सारा विश्व एक रंगमंच है और हम सब एक्टर्स हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इस बात को प्रैक्टिकली कैसे अपनी लाइफ में जिए ताकि ज़िंदगी में चल रही छोटी मोटी प्लस माइनस हर बात में, हर सीन में हम मस्त रह सके, खुश रह सके। माना कि ये वर्ल्ड स्टेज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, एक्टर्स इतने सारे हैं, यहाँ पर खेल भी बहुत सालों से चल रहा है और इस बीच हम सब ने कॉस्ट्यूम्स मतलब बॉडी, शरीर भी बहुत बदले हैं और याद नहीं है कि इसके पहले कौन सा किरदार निभाया था, उससे पहले और कौन सा किरदार निभाया था, पर सारा कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्यूरेटली प्ले हो रहा है। इसमें मैं खुश तब रह सकूं जब मैं टू सीरियस ना हो जाऊं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो जाऊं अपने आप से, अपने खुद के किरदार से भी। इनफैक्ट अपने खुद के किरदार से तो सबसे पहले साक्षी होना पड़ेगा, ताकि मैं जो अंदर में चलता है वो गलत आइडेंटिटी को लेकर हम जीते रहे अगर, तो सारी ज़िंदगी हम अपने सच्चे स्वरूप को, अपनी सच्ची आइडेंटिटी को तो जी ही नहीं पाएंगे। रील में हमें एक किरदार मिला, मानो मुझे मिला भारती नाम का कोई, मैं खुद को भारती समझ के जो अब तक जीती आई वही समझती रहूं। एक बच्ची थी, उसने यहाँ पढ़ाई की, फिर ये बड़ी हुई, फिर यहाँ शादी हुई, फिर ये किया, फिर जॉब की, फिर घर संभाला, ये किया वो किया, आज की भी जिम्मेवारियां हैं, फ्यूचर भी है। ओहो हो, देयर इज नो एंड, कोई अंत नहीं। इस भारती के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर अगर मैं घूमती रही तो ये बोझ मुझे हमेशा भारी रखेगा और हमेशा मैं एक दौड़ में लगी रहूंगी असंतृप्ति की। अंदर में एक खालीपन हमेशा लगा रहेगा, चाहे मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जुड़ भी गई हूँ तो भी। अगर उस स्पिरिचुअल जर्नी ने मुझे मेरी एक ऐसी नई गलत आइडेंटिटी दे दी कि मैं अब ऐसी वाली भारती हूँ जो अब दिन में ये भी करती है, मतलब जो भी पढ़ाई है स्पिरिचुअल वगैरह वगैरह, ये तो
और ही एक बोझ हो गया। असल स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती कि मैं भारतीय ही नहीं हूँ। भारतीय कौन मैं नहीं जानती। जैसे भारतीय भूल सी जाए, ये कला आ जाए मुझे। दिन में जब जब फ्री समय मिले रुक जाऊं, भूल जाऊं कि भारती है भी कि नहीं, कौन, कैसी, क्या चल रहा उसकी जिंदगी में, कुछ न याद हो। तब मुझे जैसे किसी से, किसी बात से कोई लेना देना नहीं होगा। और वो वक्त होगा जब मैं मेरे साथ होंगी, खुद के साथ होंगी मैं। I simply exist. I need no identity. जब मैं निकल गई अपने इस किरदार से भी बाहर, कौन मैं हूं ही कहाँ। मैं हूं ही नहीं ड्रामा में। ये शव मतलब ये शरीर भी जैसे शिव का, उसका, भगवान का। वो जाने कैसे इस किरदार को निभाना है, वो जाने इस कठपुतली को कैसे चलाना है, कैसे नाच नचाना है, वो जाने। ये मेरी सीट हो, साक्षी दृष्टा की सीट, जहां मैं सुरक्षित हूं, कोई डर नहीं, न मान का, अपमान का, न कुछ पाने का, न खोने का। न आज का गम तो न कल की चिंता। बेफिक्र, सदा खुश। जब ये अनुभव हो, ये अभ्यास हो मुझे, अपने कैरेक्टर से डिटैच हो जाने का, अपने कैरेक्टर से कोई मेरापन नहीं, मेरा रोल, मेरी जिम्मेवारियां, मेरे काम, मेरे रिश्ते, कोई बोझ नहीं। उन सब चीजों से एक पल में फ्री कर देना, खुद को मुक्त कर देना, ऊपर उठ जाना। तब जैसे सारा ये जहान, ये वर्ल्ड स्टेज नीचे रह जाए और मैं खुले आसमान में। मुझे कोई कहानी से कोई लेना देना नहीं, ना भारती की, ना और किसी की, ना और किसी की, ना किसी की, ना किसी की, ना इतिहास की, ना भूगोल की। मैं मुक्त आजाद परिंदा, बंधन मुक्त। मुझे बांध ही कौन रहा था, मैं खुद।
मैंने खुद को ही बांधा और किसी में ताकत नहीं जो मुझे बांध सके। तो आजाद भी तो मैं ही करूं, मुक्त हो जाऊं। उड़ूं बेफिक्र होके, वो बैठा है ना मेरे लिए। मेरा शिव मेरे ही तो लिए बैठा है। उसके भरोसे, उसके हाथों में अपनी डोर थमा के आह बेफिक्र होके उड़ूं। यही है जीवन मुक्ति, फ्रीडम, अनंत होने का एहसास। आई एम लिमिटलेस, लिमिटलेस। और ऐसे में फिर हर चीज प्यारी लगती है, हर सीन प्यारा लगता है, हर एक्टर इस दुनिया का प्यारा लगता है, सही लगता है सब कुछ। कोई चीज गम दे नहीं सकती। जैसे उस मूवी को पूरा एंजॉय किया जा सकता है, विलन से भी बड़ा प्यारा रिश्ता रखा जा सकता है, ठीक वैसे यहाँ हम सारा एक परिवार आपस में बहुत प्यारे, एक दूसरे के, हर एक पे प्यार आए, अपना सा लगे हर कोई, और जिंदगी इतनी आसान बन जाए जो कभी सोची न थी।